आत्मवंदन सभी को। मैं नीतू अवतार फाउंडेशन के इस मंच में आए सभी को स्वागत करती हूँ। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच में। आज हमारी ध्यान और ज्ञान की यात्रा को नाम लेके चलेंगे। सबसे पहले ध्यान करते, फिर ज्ञान की यात्रा को आगे ले चलेंगे। नमस्कार। को आत्मबंधन और बहुत बहुत धन्यवाद महाअवतार फाउंडेशन का हमें बुलाने के लिए। तो जैसा कि नीतू जी ने कहा कि हम ध्यान से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे, तो आप सबसे निवेदन कि एक आरामदायक आसन में बैठ जाइए और चश्मा हटा लीजिए अगर किसी ने चश्मा पहना है तो। अपने पैरों को क्रॉस करेंगे, हाथों की उंगली आपस में फंसाएंगे और अपने गोद में रखते हुए हाथों को कोमलता से अपनी आंखें बंद करेंगे। सभी अपनी आंखें बंद करके हम दो तीन गहरी लंबी सांसें लेंगे। गहरी सांस, एक डीप इनहेल और धीरे धीरे एक्सेल करेंगे। एक बार और गहरी लंबी सांस अंदर, धीरे धीरे उसे बाहर छोड़ेंगे। एक बार और यही अभ्यास दोहराएंगे। गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे और धीरे धीरे उसे छोड़ेंगे। अब अपने शरीर को देखिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, हाथ पैरों में, कंधे पे, कमर पे। आरामदायक स्थिति में बैठने के बाद अब हम सबसे पहले महाअवतार बाबा जी का आह्वान करेंगे। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का आह्वान करेंगे। समस्त गुरु क्षेत्र का आह्वान करेंगे। इसके साथ ही मन आप अपने इष्ट, अपने गुरु, जिसको भी आमंत्रित करना चाहते हैं आज के ध्यान के लिए, उसको आमंत्रित करिए। और एक सुंदर से गोल्डन एस्टर पिरामिड का भी आह्वान करेंगे। अपने मन की आंखों से देखिए, आपके ऊपर एक बहुत सुंदर चमकता हुआ गोल्डन पिरामिड आ गया है और आप उसके नीचे बैठे आरामदायक सुखासन में ध्यान की गहराइयों में अपने गुरुजनों के सानिध्य के साथ इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी श्वासों पर ले जाएंगे। अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई सांस। किसी तरह का कोई प्रयास नहीं करना है। सहज, निर्मल, अपनी गति से चलने देना है। महसूस कीजिए इसकी गति को, इसकी गर्माहट को। अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई सांस। हर आती जाती श्वास के साथ अपने शरीर में होने वाले परिवर्तन, एक हलचल, इस हल्केपन को महसूस करने का प्रयास कीजिए। हर आती श्वास आपको एक ऊर्जा से भर रही है और हर बाहर जाती हुई श्वास आपके अंदर की नकारात्मकता को अपने साथ बाहर लिए जा रही है।
हर सांस ऊर्जा का स्रोत है, और हर बाहर जाती हुई सांस आपके क्रोध, आपके डर, आपकी ईर्ष्या, आपकी निचली वृत्तियां, जो भी नकारात्मकता दबी छुपी बैठी है, उसको अपने साथ बाहर ले जा रही है। हर सांस के साथ आप थोड़ा हल्का महसूस कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र से निवेदन करते हैं, मन ही मन आप सब प्रार्थना कीजिए कि जो भी नकारात्मकता मेरे भीतर से निकल रही है, उसे आप सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित कर दीजिए। जब भी ऐसा कुछ जो आप अपने लिए नहीं चाहते हैं, तो वो ब्रह्मांड में भी दूसरे के लिए नहीं छोड़ना है। प्रार्थना करके उसे ब्रह्मांड से, गुरुदेव से, पत्री जी से आग्रह कीजिए कि हमेशा उस नकारात्मक ऊर्जा, उस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। बंद आंखों से इस ऊर्जा के फ्लो को अपने शरीर में फैलता हुआ महसूस कीजिए। सारे गुरुजन, जिन जिन का आपने आह्वान किया, वो सब आपके इस सुंदर गोल्डन एस्ट्रल पिरामिड के नीचे आपके साथ ही गोला बनाकर बैठे हैं। और ये गोल्डन लाइट जो ऊपर से, पिरामिड से आपकी ओर बरस रही है, धीरे धीरे आपकी श्वासों द्वारा वो आपके भीतर प्रवेश कर रही है। और इस दिव्य ऊर्जा के साथ आपका एक एक सेल, शरीर का एक एक कण, कोशिकाएं नवजीवन स्फूर्ति पा रही है, एक एनर्जी मिल रही है सभी को। जैसे जैसे ये ऊर्जा आपके शरीर में फैल रही है, देखिए आप भी अंदर से गोल्डन 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 होते जा रहे हैं। डिवाइन एनर्जी आपके पूरे शरीर में, कण कण, रोम रोम में फैल गई है।
आपका शरीर उस ऊर्जा से पूर्णतः भर गया है। और अब ये भी वैसे ही गोल्डन प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। एस्टल पिरामिड से निकलती हुई ये गोल्डन एनर्जी और आपका शरीर भी उस डिवाइन लाइट से भरपूर भरा हुआ, आप भी एक प्रकाश पुंज बने बैठे हैं। एकदम हल्का, शांत। इस अवस्था में किसी प्रकार का कोई विचार नहीं। यदि किसी ध्यानी को विचार परेशान कर रहे हैं तो आप उन्हें निर्देश दे सकते हैं कि ये अभी मेरे सामूहिक ध्यान का समय है। मैं तुम्हें बाद में देखती हूँ। जिस प्रकार वो आया है उसे जाने दीजिए। ना उसका विश्लेषण करना है ना उसका पीछा करना है। बस संपूर्ण एकाग्रता के साथ, इस ऊर्जा के साथ बने रहना है। ध्यान अपनी श्वासों पर। हर श्वास के साथ इस ऊर्जा को महसूस करिए। एकदम शांत हल्के होते जा रहे हैं। हर सांस के साथ ये हल्कापन, ये विस्तार, ये होनेपन का बोध बिना विचारों की ये सुखद स्थिति सिर्फ ये स्थूल शरीर और इसमें आती जाती श्वासें।
ये ध्यान की ऊर्जा, ये गोल्डन लाइट, ये प्रकाश पुंज बना ये शरीर, देखिए इसमें से ये ऊर्जा आपके आस पास भी विस्तारित हो रही है। आस पास का एरिया, आपका कमरा भी इस प्रकाश से भरने लगा है। और ये प्रकाश, ये ऊर्जा, ये आपका प्रेम फैलता जा रहा है। फैलता ही जा रहा है। इस डिवाइन लाइट की प्रेजेंस में यदि आप कोई संकल्प लेना चाहते हैं, कुछ ऐसी इच्छा जो आपकी है, आप पूरा करना चाहते हैं, तो डिवाइन मास्टर्स की प्रेजेंस में आप उसे मन ही मन दोहराइए। मेरी आध्यात्मिक प्रगति हो, मेरा ध्यान निर्विकल्प रहे। यदि किसी को कोई शारीरिक कष्ट है तो हम उसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, ये शरीर निरोगी हो। मेरे संबंध मधुर हो। धीरे धीरे इस फैलाव को समेटते हुए हम अपनी श्वासों पर ही वापस आएंगे। अपनी सांसों को महसूस कीजिए। अपने होनेपन को, अपने वातावरण को, अपने शरीर के प्रति थोड़ा सा सजग हो जाइए। अब हम महाअवतार बाबा जी को, पितामह पत्री जी को, संपूर्ण गुरु क्षेत्र को और उन सभी गुरुओं को, इष्ट को, जिन्हें आपने आमंत्रित किया है, सभी को धन्यवाद देते हैं कि सुंदर ध्यान यात्रा में आपने अपनी ऊर्जा के साथ उपस्थित होकर इसे इतना गहरा बनाया। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। इस सुंदर गोल्डन एस्ट्रल पिरामिड का धन्यवाद, जिसने आज के ध्यान की ऊर्जा को 3 गुना बढ़ा दिया।
अपने माता पिता का धन्यवाद दीजिए इस सुंदर जीवन के लिए। गुरुजनों का धन्यवाद शिक्षा दीक्षा के लिए, इस लायक बनाने के लिए कि हम इस जीवन को सुखमय, आरामदायक, बुद्धिमत्ता के साथ जी सकें। अपने परिवारजनों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, सभी का धन्यवाद। खनिज जगत का, वनस्पति जगत का, पशु जगत का, समस्त मानव का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। स्वयं को धन्यवाद दीजिए, अपने आप को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद इस शरीर का, जिसने आज इस ध्यान में मुझे बैठने का अवसर दिया, इस सुंदर ध्यान की यात्रा में मेरा साधन बना। इसके लिए धन्यवाद। धीरे धीरे आप अपने शरीर के प्रति सचेत होइए। अपने हाथ पैर की उंगलियों को हल्का सा हिलाइए और अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें अपनी हथेलियों में ही खोलें और ताली बजा के आज की इस दिव्य ऊर्जा को सब जगह विस्तारित करेंगे। आप सभी का धन्यवाद इस सुंदर ध्यान में मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस ध्यान को इतना सुंदर और ऊर्जावान बनाने के लिए। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। बहुत ही बढ़िया ध्यान था। बहुत गहरा ध्यान था, शायद अभी भी बाहर नहीं आ पा रहे। किसी का कोई अनुभव है तो मैम के साथ शेयर कर सकते हैं, या कुछ पूछना है ध्यान से रिलेटेड? यदि कोई प्रश्न नहीं है तो आप इसी ऊर्जा में बने रहिए। आज का सुंदर स्वाध्याय शुरू करेंगे। जी। और यदि प्रश्न है तो आप सबका आमंत्रण है, आप पूछ लीजिए, फिर बीच में हम नहीं लेंगे प्रश्न। हम किसी मुझे का हैंड रेज नहीं है तो अपन ज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जी, ठीक है। तो जी। आज जैसा कि बताया गया है कि हम पितामह पत्री जी की पुस्तक योग परंपरा को समझने का प्रयास करेंगे। पत्री जी, जिन्होंने अपने जीवन काल में शायद 1.5 लाख से भी ज्यादा पुस्तकों का अध्ययन किया, और उन्होंने जो भी लिखा, इतना पढ़ने के बाद में जो उसका सार था, वो सरल भाषा में हमारे सामने, नए साधकों के सामने, नए ध्यानियों के सामने रखा, ताकि उनको इतना सब पढ़ने की आवश्यकता ना रहे, उसका मूल जान करके अपनी यात्रा में आगे बढ़ सके। तो बहुत ही सुंदर पुस्तक है योग परंपरा। और मेरी सबसे प्रिय पुस्तकों में से एक है। मेरी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत इसी पुस्तक के साथ हुई, अगर मैं ऐसा कहूं तो गलत नहीं होगा। और मुझे लगता है कि हर ध्यानी को या हर साधक को जो भी अध्यात्म में आया है, उसको इस पुस्तक को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए या इसके बारे में जानना चाहिए कि बेसिकली ये क्या है, कि एक आत्मा की यात्रा या एक जीव की यात्रा कैसे शुरू होती है, किन स्टेजेस या सोपानों से होती हुई वो अपनी पूर्णता की ओर जाती है। इस बारे में बहुत सरलता से पत्री जी ने इसमें बताया है। तो मैं शुरू करती हूँ। इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उन्होंने समझाया है। तो जैसा मैं समझ पाई, अपनी समझ अनुसार आज आपके साथ उसको शेयर करने का कोशिश करूंगी। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग इसमें
अगर कोई कोई काम कर रहा है ना, तो थोड़ी देर छोड़कर आधा घंटा आज इसी को दीजिए। और कोई भी आपको प्रश्न, कोई भी क्वेश्चन उठता है, तो आप लिख लीजिए। हम एंड में उसको डिस्कस करेंगे, बीच में फ्लो नहीं तोड़ेंगे। और ठीक है, शुरू करते हैं। मैम मैं एक बार सबको म्यूट कर देती हूँ, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। जी जी। जी। तो यहाँ इस पुस्तक में पत्री जी ने ये बताने का कोशिश किया है कि आत्मा धरती पर आती कैसे है। वैसे तो हम सब जानते हैं कि एक ही है, सब अस्तित्व पूर्ण है, और उसी में गति होती है, और इस जगत का निर्माण होता है। लेकिन आरंभिक साधक या जो लोग नए नए अध्यात्म से जुड़े हैं, है ना, जो सीख रहे हैं अभी, तो उनको ये चीज अगर मैं एक बार में ही बोल दूं कि आप ही ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मास्मि, तो समझ नहीं आएगा, है ना। वो कैसे रिलेट करेंगे कि कैसे हो सकता हूं मैं। हाँ, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग, हमारे संस्कार बचपन से हमें सिर्फ कि भगवान अलग है, हम इंसान अलग हैं, उनकी पूजा करें, इस तरह से हमको समझाया गया है। लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ा सा गहराई से अध्यात्म को जानने का प्रयास करते हैं, तो कई मिथ टूटते हैं, कई हमारी धारणाएं हटती हैं। तो ये पुस्तक बहुत काम करती है जो पुरानी धारणाएं से जो हमने बना ली है, सिर्फ मान ली है, उनको तोड़ने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर अ, अनेक छोटे छोटे सेक्शंस करके पत्री जी ने बहुत विस्तार से, सरलता से बताने का प्रयास किया है। तो हम भी उसको उसी क्रम में जानेंगे। तो आज जो तीन सेक्शन बनाए हैं पत्री जी ने, उसी को लेते हैं। तो वो बताते हैं कि आत्मा धरती पर आती कैसे है। तो इसको हम बोलते हैं जन्म परंपरा। जन्म परंपरा अर्थात कि पहला जन्म जब होता है, उस जन्म से लेके अनेक जन्म लेते हुए, अनुभव लेते हुए, हम कहते हैं ना, लेसन्स लेने आते हैं धरती पर। तो तरह तरह के लेसन सीखते सीखते जब हम अंतिम पड़ाव पे पहुंच जाते हैं, पूर्ण आत्मा या एनलाइटेड सोल, या कहेंगे कि आत्म तत्व में जब विलीन हो जाते हैं, तब यह यात्रा समाप्त होती है। ठीक है। तो पहले जन्म से लेकर धरती पर आखिरी जन्म तक जो यात्रा है, ये जन्म परंपरा कहलाती है। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो जन्म परंपरा में सोल किस तरह से धरती पे आती है, इसके उन्होंने तीन सेक्शन करके बताने का प्रयास किया है। तो पहले में क्या है कि जो नॉर्मल प्रोसेस हम समझते हैं ना, कि खनिज या मिनरल, खनिज जगत से वनस्पति जगत, वहां से पशु जगत, और वहां से मनुष्य जगत तक चेतना का विस्तार होता है। अब ये विस्तार जैसे मिनरल किंगडम, चेतना ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो हमें चलता फिरता दिख रहा है उसी में है। जड़ और चेतन, जो स्थूल है और जो जिसे हम पत्थर मानते हैं, उसमें भी चेतना होती है। हर चीज में एनर्जी है। तो अब ये एनर्जी का फ्लो, ये जो चेतना है, ये कैसे बढ़ती है, इसको संक्षिप्त में समझते हैं। मिनरल किंगडम मतलब कि जहां बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर, इस तरह से, मतलब कंकड़ पत्थर जो जड़वत दिखते हैं, उनको हम मिनरल किंगडम के श्रेणी में डालेंगे। अब यहां भी देखिए आप, मिनरल किंगडम में हम देखते हैं क्रिस्टल्स होते हैं, तरह तरह के डायमंड्स वगैरह या नग होते हैं ना, कोई पुखराज पहनता है। हम कई तरह के नगों को पहनना पसंद करते हैं, है ना। क्रिस्टल्स को पहनना क्यों पहनते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि उसमें एनर्जी होती है, और वो एनर्जी हमारी एनर्जी के साथ मिलकर के इस हमारी एनर्जी फील्ड को और पॉजिटिव और बढ़ाती है। तो जो मिनरल किंगडम में ये जो हाई फ्रीक्वेंसी या हाई एनर्जी के जो क्रिस्टल्स हैं, ये रेडी होते हैं नेक्स्ट प्लान किंगडम की ओर जाने के लिए। ठीक है। तो यहाँ विस्तार कैसे समझ रहे हैं हम एनर्जी का? मोटे पत्थर कंकड़ से होते हुए फिर वो फाइन क्रिस्टल्स तक आते हैं, उसमें एनर्जी सबसे हाई लेवल की होती है। अब वो तैयार होते हैं प्लांट किंगडम में प्रवेश लेने के लिए। अब प्लांट किंगडम में भी ऐसे रहता है, पहले झाड़ी वगैरह, कांटेले वृक्ष वगैरह, इस तरह की एनर्जी होती है। उसके बाद वो पेड़ पौधे
जिससे ह्यूमन ज्यादा टच में है, या जो फलदार पौधे हैं जिसपे फल लगते हैं, या जैसे तुलसी का पौधा, पीपल, आम, अशोक, जिसका हम अपने रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए यूज करते हैं। तो अब ये जो पौधे होते हैं ना, ये हाई फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं। अब ये रेडी होते हैं कि नेक्स्ट एनिमल किंगडम में प्रवेश करने के लिए। अब एनिमल किंगडम का भी ऐसा ही है। इसमें भी देखो आप, कई जलचर है, कई थलचर मतलब जमीन पर रहने वाले, कई आकाश में रहने वाले, इस तरह से अलग अलग तरह के जीव हैं। और उसके बाद भी कई तरह के जंगली जानवर वगैरह होते होते होते, जो जानवर मनुष्य के संपर्क में आता है, जो मनुष्य का पालतू होता है, या जिसमें मनुष्य जैसी संवेदनाएं जागृत होती हैं, जैसे हाथी, गाय, ऊंट, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, जिसे हम पालते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो ह्यूमन के जो सेंसेस, या जैसे उसके बिहेवियर, या जैसे उसकी कहना चाहिए ना संवेदनाएं होती हैं, उनको कैच करने लगता है और उसके जैसा बिहेव करने का कोशिश करता है। उदाहरण आप सभी देखेंगे, जैसे गाय है ना, स्पर्श को पहचानती है, आपके साथ अच्छा। या आजकल कुत्ते, बहुत लोग कुत्ते बिल्ली पालते हैं, तो आप देखिए वो भी आपके, जब आप दुखी होते हैं तो आपकी संवेदनाओं को पकड़ पाती है, और आप भी जब वो दुखी होता है या उसको कुछ चाहिए होता है, आपको इंट्यूशनली पता चल जाता है कि ये क्या चाह रहा है। तो इस तरह के जो जीव, जो मानव के संपर्क में रहते हैं, है ना, जो पालतू हैं, इस तरह के जो जानवर होते हैं, अब वो रेडी होते हैं नए योनि में जाने के लिए, यानी कि मनुष्य योनि में आने के लिए। और पत्री जी बताते हैं कि एक बार मनुष्य योनि में जब जन्म हो जाता है, तो फिर चेतना का विकास फिर मनुष्य जन्म में ही बहुत बार रिपीटेडली, वो कितने होंगे आप कह नहीं सकते, और एक ही स्टेज में कितने होंगे ये भी नहीं कह सकते। ठीक है। और पत्री जी इसमें लिखते हैं कि ऐसा वैसे नहीं देखा गया है कि एक बार मनुष्य जन्म होने के बाद वो वापस पशु योनि में जाए। लेकिन यदि किसी की इच्छा है, किसी चेतना की या किसी जीव की इच्छा है कि नहीं, मुझे पशु योनि में रहकर ही वो लेसन लर्न करना है, वो अनुभव लेना है, तो कहते हैं कि ऐसा एक या दो बार हो सकता है, बाकी अधिकतर ऐसा नहीं होता। एक बार आप मनुष्य योनि में आ गए तो आपका विकास क्रम मनुष्य योनि में ही होगा। मनुष्य योनि की देखिए खूबसूरती भी है कि यहीं पर उसके पास बुद्धि है, समझने की शक्ति है। इससे पहले तक आप देखेंगे तो वो एक विकास क्रम का स्वतः हिस्सा है, वो खुद कुछ नहीं कर रहा है। प्लांट भी है तो एक जगह स्थिर है, अपना भोजन बनाता है और वहीं पर रहता है। एनिमल में हम कह सकते हैं उसमें सिर्फ तीन प्रवृत्तियां, रक्षण, भक्षण, प्रजनन, वो यहां वहां जा सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है ना, बस को खाना पीना और प्रजनन मतलब और प्रोड्यूस करना, इतना ही उसका ध्येय रहता है। लेकिन ये मनुष्य योनि में आने के बाद अब यहां वास्तविक विकास शुरू होता है। तो एक तो ये हो गया जीवन का। दूसरा कहते हैं कि हायर सेल्फ से या पूर्ण आत्मा से अंश आत्मा के रूप में जन्म होता है। अब ये पूर्ण आत्मा क्या है? जब एक सोल अपनी पूरी जर्नी करके आ, अपने तत्व में स्थित हो जाती है, तो उसे हम हायर सेल्फ कहते हैं या पूर्ण आत्मा कहते हैं। और अब वो पूर्ण आत्मा अंश आत्मा के रूप में और आत्माओं को धरती पर भेजती है, मानव कल्याण के लिए, मानव जागरण के लिए। इसे उदाहरण से समझे तो ऐसा देख सकते हैं, जैसे एक बीज जमीन पे डला और वो उग गया, है ना, पेड़ बनता है, धीरे धीरे विस्तृत हुआ, फला, उसमें भी फल आ गए। अब उस फल में भी क्षमता है, उसमें भी बीज है और पौधे बनने की। तो इसी तरह से पूर्ण आत्मा और नई अंश आत्माओं को धरती पर भेजती है, धरती के कल्याण के लिए, जागरण के लिए। इसके बाद एक कहते हैं कि दूसरे डायमेंशन से, स्टार्स या गैलेक्सी, दूसरे ग्रहों से भी चेतना धरती पर आती है। अब धरती वासियों के विकास के लिए, या उनको कुछ सीखना होता है या कुछ एक्सपीरियंस करना होता है, तो उसके लिए भी। तो अब यहाँ जो दूसरे लोक से या गैलेक्सी या स्टार्स, प्लैनेट से जो चेतना या आत्माएं आती है, उनको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती है। वो कोई भी रूप धारण कर लेते हैं और कुछ समय तक यहाँ रहते हैं, फिर अपना मिशन या कार्य जब उनका पूरा हो जाता है तो वो वापस चले जाते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं।
अगर आपने योगानंद जी की पुस्तक पढ़ी हो, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, तो उसमें एक संदर्भ में योगानंद जी बताते हैं, वो बॉम्बे में किसी होटल में ठहरे होते हैं। उस समय युक्तेश्वर गिरी जी, उनके गुरु जी, देह त्याग कर चुके होते हैं। और वो अपने गुरु को याद करके बहुत व्यथित हो रहे होते हैं, उनको उनकी याद आ रही होती कि वो आप कहाँ चले गए। और अपने प्रसंग में वो लिखते हैं कि वहां पे उस समय ऊर्जा का एक, लाइट का एक फ्लो होता है, और युक्तेश्वर गिरी जी वहां प्रकट हो जाते हैं, जिन्हें वो बहुत टाइट गले लगाते हैं कि गुरुदेव आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ करके। तो वहां पर गुरुदेव इस चीज का वर्णन करते हैं कि वो दूसरे लोक में है, और वो कहीं गए नहीं है, वहीं से कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रसंग से हमें इस बात की पुष्टि मिलती है कि ऐसा भी होता है कि दूसरे प्लेनेट से, ग्रह से भी चेतना धरती पर आती है, और उनका अपना कोई लर्निंग या विकास रहता है, या धरती के विकास में अपना योगदान देती है। ठीक है, तो हमने जाना कि तीन तरह से धरती पर आत्मा या चेतना का विस्तार होता है। पहला जो नॉर्मल क्रम है, खनिज से होते हुए विकास क्रम करते करते मनुष्य योनि तक। दूसरा हमने जाना पूर्ण आत्मा से अंश आत्मा के रूप में। तीसरा हमने जाना किसी और प्लेनेट या गैलेक्सी से भी आत्मा आती है यहाँ पर। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम कि यहाँ पर जब एक बार ये जन्म परंपरा आरंभ हो गई, व्यक्ति ने जब जन्म लिया, तब इसके साथ शुरू होती है कर्म परंपरा। ठीक है, अब जब आत्माएं नया नया जन्म लेती हैं, तो इसकी भी विभिन्न स्टेजेस होती है, अलग अलग अवस्थाएं होती है। ऐसा नहीं कि पहली बार ही जन्म लेते ही वो एकदम एनलाइटेड सोल हो जाएगी, नहीं, ये भी क्रमबद्ध विकास होता है। जैसे हमारे घर में एक शिशु, एक बच्चे का जन्म होता है, छोटा सा होता है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ते वो घुटनों से चलना सीखता है, फिर स्कूल जाना सीखता है, फिर कॉलेज, फिर धीरे धीरे गृहस्थी में आता है, फिर अपना परिवार। तो इसी तरह से ही यात्रा एक सोल की भी होती है, आत्मा की यात्रा भी इसी तरह से शुरू होती है। तो जो पहले पहले जो नया नया पशु योनि से जो नया नया पहली बार मनुष्य योनि में जिस आत्मा ने जन्म लिया होता है, उसे हम कहते हैं बेबी सोल्स। ठीक है, अब बेबी सोल क्या है, या इन्फेंट सोल बोलिए उसको, बिल्कुल जो पैदाइशी, इनका जैसा इनको समझने के लिए मैंने आपको अपने बच्चे के साथ रिलेट करके समझाया, ताकि आप इसको समझ सकें। जैसा छोटा बच्चा होता है, उसकी क्या इच्छा होती है, उसको बस दूध पीना होता है, सोना होता है, और जब सुसु पोटी हो जाए उसकी सफाई कर दो, और बस वो उतने में खुश है ना। तो ये इन्फेंट सोल होती है ना, इनका भी बस इतना ही होता है, बस अपना खाना पीना, अपने तक सीमित रहना, अपने भोग विलास, अपनी जरूरतों को पूरा करना, बस इनका इतना ही मतलब होता है। दूसरा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, मुझे समाज के लिए कुछ करना है, ऐसा भाव इनमें अभी नहीं होता है। लेकिन इनको चाहिए का भाव होता है। जैसे छोटा बच्चे को चाहिए ना, माँ का अट्रैक्शन चाहिए, केयर चाहिए, वैसे ही ये इन्फेंट सोल होती है। इसके बाद धीरे धीरे वो ग्रो करती हैं, कुछ जन्मों के बाद, 50, 100, 300, कितने जन्म हो सकते हैं ये नहीं कहा जा सकता। इन्फेंट सोल की स्थिति में भी एक आत्मा कितने समय तक रहना चाहती है, ये उसकी चॉइस है, वो कितना वक्त यहाँ बिताना चाहती है। जैसे जैसे वो परिपक्व होती है, उस स्टेज से बाहर निकलती है, तो अब उसमें जैसे हम देखते हैं ना, बच्चे में जैसे खिलौने तेरे मेरे का भाव आता है ना, या देने का भी भाव आता है, तो इस तरह से वो धीरे धीरे विकास करती है, और अब वो बेबी सोल की स्टेज में आती है। अब यहाँ पर होता है उसको दूसरे से बेहतर साबित करने का जज्बा, कि मैं उससे अच्छा हूं, मुझे ये करना आता है, इस तरह का भाव उसमें विकसित होने लगता है। उसके बाद युवा आत्मा, जो या यंग सोल जिसे हम कहेंगे, इनमें जुनून होता है कुछ करने का। आप देखेंगे समाज में कई लोग हैं ना, जो समाज की पुरानी मान्यताओं को तोड़ते हैं, कि नहीं ऐसा क्यों, है ना, परंपराओं को तोड़ने का, नई परंपराएं बनाने का, इस तरह का इनमें अधिकतर भाव होता है। और कुछ जो ये यंग सोल होती है, ये बहुत कट्टर होती हैं अपने उसूलों को लेके, धर्म को लेकर। ठीक है, और कह सकते हैं कि कई बार कट्टरता इतनी बढ़ जाती है कि ये रूढ़िवादी बन जाते हैं, मतलब जो मैंने कह दिया बस वो ही सही है, दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं होते। इसके बाद में फिर आती है मैच्योर सोल या वरिष्ठ सोल, जो थोड़ा समझदारी, जैसे मैच्योर सोल हम बोलेंगे, थोड़ा उसमें सबको साथ लेकर चलने की भावना होती है।
और निष्ठावान होती हैं। दूसरे की प्रगति में सहयोग करने का उनका होता है, जैसे बच्चों को बुजुर्ग संभालते हैं ना, उसी तरह से ये लोग भी नए नए लोग जो होते हैं, जो डिप्रेशन में है या जिनको भी कोई सलाह की आवश्यकता है, इस तरह से ये सबकी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। इसके बाद जैसे ओल्ड सोल है, तो ये लगभग अपने अंतिम चरण पे होती है ज्ञान के, अपने तत्व बोध के। ठीक है। और उसके बाद इन्फिनाइट सोल, जो मुक्त आत्माएं हैं, जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गई हैं, लेकिन अभी भी मानव देह में यहाँ है धरती पर, और विकास का कार्य करने का अपना कार्य निभा रही है। अच्छा, इन्हीं के साथ साथ हम गुणों को भी मैच करके देख सकते हैं। जैसे हम कर्म पढ़ रहे हैं ना, कर्म को जान रहे हैं, तो कर्म परंपरा में गुणों का भी महत्व है। गुण हमने तीन तरह के जैसे हम बांटते हैं, तमोगुण, रजस गुण और सत्व गुण। अब ये तीनों ही गुण सब में होते हैं, तीनों ही गुण सब में होते हैं, पर इनकी मात्राएं कम ज्यादा होती है। उसके आधार पर हम जिस मात्रा जिसकी ज्यादा है, उसके आधार पर हम उसको उस गुण की प्रधानता के आधार पर उस गुण को उस पर आरोपित कर देते हैं। उदाहरण से समझें तो जैसे कॉफी, कॉफी बनाते हैं तो हम क्या चाहिए? दूध, कॉफी और शुगर। ठीक है, ये तीन से जैसे हम कॉफी बना रहे हैं। अब हम गुजरात साइड में जाएंगे तो वहां क्या होता है? शुगर ज्यादा होगी, प्रोपोर्शन में शुगर की प्रोपोर्शन ज्यादा होगी, है ना। और जैसे अब हम साउथ की तरफ जाएं तो वहां पर कॉफी का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, राइट। तो इस तरह से हम उसको, तो वैसे ही ये तीनों गुण हम में सब में होते हैं, लेकिन किस गुण की प्रधानता है उस आधार पर हम उसको आरोपित कर देते हैं। तो तमोगुण अर्थात वो जहां पर व्यक्ति सिर्फ खाना पीना रहना, और मैं, मेरा घर, मेरे बच्चे, बच्चों की शादी, बस वो अपना मैं तक सीमित रहता है। उसके बाद जैसे रजोगुण, अब रजोगुण में क्या आता है? उसमें आता है अपने आप को प्रूफ करना, मैं कुछ हूं, कुछ करके दिखाना। ठीक है। और फिर आएगा सत्वगुण, जो इनसे ऊपर है। अब वो अध्यात्म की तरफ अपने मैं को जानने की ओर आगे बढ़ रहा है। अगर हम उदाहरण में इन तीनों को रख के देखना चाहें, तो रामायण से अगर हम रावण, विभीषण और कुंभकर्ण को लें, तो वो इन तीनों गुणों को बहुत सुंदर तरह से डिफाइन करते हैं। कुंभकर्ण तमोगुण को प्रतीक करता है, जो जिसका काम था खाना पीना और सोना। ठीक है। रजोगुण रावण इसको डोमिनेट करता है, मैं, मेरा का भाव, मेरी सत्ता, मेरी लंका, कभी यहां आक्रमण कर दिया, कभी देवताओं को जीत लिया, है ना। तो इस तरह का भाव। और सत्वगुण अगर हम विभीषण को रखें, जो सब देख रहा है फिर भी वो जानता है कि कुछ परम कोई एक शक्ति है, कुछ है जो हम सबको चला रहा है ना, किसी के प्रति श्रद्धा उस डिवाइन सोर्स या भगवान या इस तरह का भाव के साथ में उसका रहता है। और यहाँ पर उसकी इच्छा होती है कि मैं क्या हूं, ये सत्य क्या है, या भगवान क्या है, या संसार क्या है, कौन इसे चला रहा है। ऐसे गुणों के साथ, ऐसे इच्छाओं के साथ जो आगे बढ़ता है, या जिसमें इस तरह की प्रवृत्तियां, जानने की आध्यात्मिक प्रवृत्तियां अधिक होती है, उसे हम सत्व गुण की उसमें रख देते हैं। और अब यहाँ एक और चीज, जैसे मैंने कहा कि ये तमोगुण और ये तीनों गुण हैं, इतने सारे हमने देखा कि ये टाइप्स ऑफ सोल्स हैं, अवस्थाएं हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि एक साथ एक ही जैसी सोल एक फैमिली में रहेगी। एक ही फैमिली में एक ओल्ड सोल हो सकती है, एक बेबी सोल हो सकती है ना। तो जैसे अपने अनुभव में देखिए, आसपास देखिए, कई बुजुर्ग आपको दिख जाएंगे जो गपशप करते हैं, पार्क में बैठेंगे, इधर उधर की बात कर लेंगे, लेकिन उन्हें मंदिर जाना या माला फेरना या सत्संग सुनना पसंद नहीं है ना। हमें लगता है कि अरे तुम्हारी उम्र हो गई, ये थोड़ा भगवान का नाम ले लो, थोड़ा ऐसा, लेकिन वो नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो इन्फेंट या बेबी सोल्स हैं, उनका रुझान उस तरफ है ही नहीं। उनका जो गुण, डोमिनेटिंग गुण है, वो उसको जिस तरफ डायरेक्ट करेगा वो वैसा ही बिहेव करेंगे। और ऐसे ही कुछ छोटे बच्चे होते हैं, आप देखिए, वो उनको सिखाना नहीं पड़ता, कुछ चीजें उनमें इनबिल्ट, वो पैदाइशी इतने स्पष्ट होते हैं चीजों को लेकर के।
है ना। उदाहरण के लिए अगर हम इसको समझना चाहें तो अ, वो आता है ना नरसिंह अवतार के समय, वो जो कृष्ण भक्त था बालक, मैम प्रहलाद। प्रहलाद। बलदेव का हाँ, नाम प्रहलाद। थैंक यू। हाँ, प्रहलाद। तो प्रहलाद का उदाहरण देखिए, 9-10 साल का छोटा बच्चा, पर उसे पता था कि डिवाइन या भगवान कुछ है ना। तो एक ही फैमिली थी, उसके पिता देखो बिल्कुल अलग नेचर के वो। तो इस तरह से आज हम अपने परिवार में भी देखें तो एक ही फैमिली में हर तरह की सोल होती है। इसीलिए देखो पत्री जी क्या बोलते हैं, कभी किसी को जज मत करिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो सोल कैसी है। हम फटाक से जजमेंट दे देते हैं ना कि ये तो इतना, इसकी उम्र हो गई, इसको इतनी समझ नहीं है, इसको ऐसा नहीं आता, इसको ऐसा करना चाहिए। इसीलिए जजमेंट को बोलते हैं कि नहीं करना है, क्योंकि आपको उसके पीछे का नहीं मालूम। इसीलिए मुझे ये पुस्तक बहुत अच्छी लगी कि जब हमने ही जाना, क्योंकि उस समय तक जजमेंटल थे और काफी टाइम तक होता है ना, जज कर रहे थे फटाक से, "अरे, इसको ऐसा नहीं आता, अब तो इतनी उम्र हो गई, अब तो उसको इस चीज।" तो ये ऐसा नहीं करना है। आपको नहीं पता कि उसके अंदर क्या है, वो क्या लर्निंग लेने आया। अच्छा, अब देखो, एक ही साथ ओल्ड सोल भी है और बेबी सोल भी है। तो यहाँ दोनों की अपनी लर्निंग चल रही। हो सकता है ओल्ड सोल को सहन शक्ति सीखनी हो, इसलिए उसके साथ वो बेबी सोल है, जो बदमाशी कर रही है, उद्दंड मचा रही है, ये सहन कर रहा है कि उसको, एक होता है ना, उसके साथ लेसन सीखने का कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से ये एक सोल की जर्नी विभिन्न स्टेजों से, अवस्थाओं से होती गुजरती है। और हर अवस्था के साथ गुणों की प्रधानता के साथ हम उसे रखते हैं। उस गुण की प्रधानता के साथ ही सोल या जीव या व्यक्ति बिहेव करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तमोगुण। अच्छा, ये तो मैंने वैसे तो आपको विस्तार से बता ही दिया कि इसमें क्या किस तरह की प्रवृत्ति अधिक रहती है। अब यहाँ जब सत्व गुण की प्रधानता होती है, या जब व्यक्ति इस जगत को या मैं को या भगवान को या उस डिवाइन को, किसी एक अपने से सुप्रीम किसी को जानना चाहता है या मानता है, ऐसे भाव के साथ जब वो आगे बढ़ता है, तो यहाँ हम कहेंगे कि एक योग परंपरा की शुरुआत होती है। और इस योग परंपरा को भी अ, पत्री जी ने 4 सेक्शंस में बांटा है। देखो, सेक्शन में बांटने की खूबसूरती ये है कि हम फिर उसको और विस्तार से समझ सकते हैं। एक साथ मैं फ्लो में बता दूंगी तो समझ नहीं आएगा। तो ये योग परंपरा में 4 सेक्शंस हैं, इसमें हम इसको बांटेंगे भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग और राजयोग, इस 4 भागों में बांटेंगे। तो सबसे पहले जैसे भक्ति योग की बात करें, तो भक्ति योग क्या है। आम समझ में हम भक्ति योग क्या सोचते हैं कि किसी इष्ट या भगवान के प्रति श्रद्धा होना, है ना, और उसकी पूजा करना, ये सब भक्ति योग के अंदर हम इसको डालते हैं। लेकिन पत्री सर बोलते हैं कि भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप शिव, जीसस, बुद्ध, कृष्ण, किसी मूर्ति या किसी को आदर्श मान के भक्ति करो। भक्ति योग का मतलब, वास्तविक अर्थ जो प्रति जी समझाना चाह रहे हैं वो ये है कि आपका जो आइडियल है या जिसे आप पूजनीय मानते हैं, उसके जो गुण है उसे आत्मसात करना, उस गुण को अपने अंदर समाहित करना, उस गुण को अ, ग्रहण करने का प्रयास करना ही भक्ति योग है, या भक्ति है, सच्ची भक्ति है। तो पत्री जी के अगर भाषा में हम कहें तो भक्ति योग का अर्थ किसी दूसरे की पूजा करना नहीं, बल्कि अपने स्वरूप में ही लीन हो जाना है, क्योंकि आप उससे भिन्न नहीं हो, एक ही हो। या वननेस में रहना, लिविंग इन वननेस विद द होल ऑफ द क्रिएशन, इस भक्ति योग। एकत्व का भाव, जहां भेद मिट जाए। अब यहां अगर हम मीरा और कृष्ण का रेफरेंस लें, तो आप देखिए, भजन करते करते मीरा अपना इस देह का बोध भूल जाती है। वो है कि कृष्ण है, ये भेद मिट जाता है।
है ना, दो का भेद मिट गया। एक प्रसंग आता है जहां पर एक मंदिर बताते हैं कि वहां पर स्त्रियों का प्रवेश निषेध था, और मीरा अपने गलियों में घूमते हुए जिसे अपना गीत भजन करते हुए उस मंदिर में चली जाती हैं। और वो पुजारी थोड़ा नाराज हो जाता है कि तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम ये अंदर कैसे आ गई। तो मीरा हंसती है और कहती है कि क्या मैं अलग हूं, मुझे तो बोध ही नहीं था कि मैं कुछ और हूं। तो वहां देह बोध भी मिट जाता है, वो इतने वननेस में रहते हैं कि भेद मिट गया, उसको हर जगह कृष्ण ही नजर आ रहा है। उसे ये भी नहीं मालूम कि यहाँ क्या लिखा है, यहाँ जाना है कि नहीं जाना है, कहीं भी बैठ जाओ कहीं भी। तो आज के संदर्भ में कहेंगे तो ऐसा भक्त बहुत मुश्किल है। कहते हैं भक्ति कर रहे हैं, पर वो भक्ति दो की होती है, जहां भक्त और भगवान बना रहता है, और जब तक दो है तब तक भेद है। कबीरदास जी कहते हैं ना कि प्रेम गली अति साखरी, इसमें दो न समाये। अगर दो है तो वो आप अलग होकर ही कर रहे हो, उस पराकाष्ठा तक नहीं पहुंचे हो। ठीक है। तो ये भक्ति योग के बारे में बताया। अब इसके बाद में बात करते हैं हम कर्म योग पार्ट वन, ज्ञान योग पार्ट वन, राजयोग, और उसके बाद आएगा ज्ञान योग पार्ट टू और कर्म योग पार्ट टू। ये पांच सेक्शन, फिर डिवीजन है इसमें। ठीक है। और आप देखिएगा ये डिवीजन जो है, ये भी जैसा मैंने पहले कहा था कि आत्मा की या सोल की जर्नी है, और एक स्टेज पर सोल कितने टाइम तक रहेगी ये हमेशा उसकी चॉइस रहेगी। ठीक है। तो यहां इन्होंने बोला है कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग। तो योग माने क्या, इसको थोड़ा समझते हैं। योग मतलब जैसे हम मैथमेटिक्स करते हैं तो हिंदी में कहते हैं ना प्लस करने को, दो प्लस दो, तो योग मतलब जोड़ना। तो अब यहां किसको जोड़ना है, क्या चीज जुड़ रही है। पहले कर्म जुड़ रहा है, फिर ज्ञान जुड़ रहा है, फिर राजयोग जुड़ रहा है। किसके साथ, सोल के साथ, आत्मा के साथ, इस जर्नी के साथ। तो अब जब पहले हम बात करते हैं कर्म योग पार्ट वन की, तो वैसे तो योग और भी कई तरह के बताए हैं, जैसे पांच छह, जैसे मैंने इसको यहाँ लिखा था कि हठ योग होता है। हठ योग में आसन द्वारा या हठ जिद द्वारा अपने शरीर को साधना। दूसरा भक्ति योग। तीसरा राजयोग या आत्मनियंत्रण, राजयोग में मेडिटेशन आता है, मेडिटेशन द्वारा अपनी आत्मा को नियंत्रित करना। इसके बाद आता है ज्ञान योग, जो मन द्वारा, बुद्धि द्वारा अपने आप को जानना कि मैं क्या हूं, है ना, अपने आप को स्टेबल करना, अपने आत्म स्वरूप में स्थित करना। और फिर आता है कर्म योग, जिसमें सेवा, अपने कर्मों द्वारा दूसरों की मदद करना। और एक है तंत्र योग, जिसमें कर्म कांड अनुष्ठान द्वारा अपने आप को उन्नत करना, या अपनी एनर्जी फ्लो को बढ़ाना। तो ये पांच छह तरह के योग हैं। लेकिन मुख्यतः जो पत्री जी ने इस पुस्तक में बताया है वो ये पांच डिवीजन करके बताया है। तीन मुख्य रखे हैं, कर्म, ज्ञान और राजयोग। तो आज हम पहले जानेंगे कर्म योग पार्ट वन। अब कर्म योग पार्ट वन अब इस पार्ट वन को भी हम चार भागों में डिवाइड करते हैं, क्योंकि जैसे 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 आत्मा की विकास होता है, वो अपने लर्निंग्स लेती है, वैसे वैसे वो आगे बढ़ती है। ठीक है। तो कर्मयोग पार्ट वन में क्या है, इसमें जो पहला स्टेज क्या होता है, इसमें हमने जैसे देखा कि इन्फेंट सोल होती है, या जो पहली पहली बार आत्मा ने जन्म लिया है। अब क्या होता है यहाँ पर, अब उसको काफी टाइम तो अपने आप को यहाँ एडजस्ट होने में लगता है। अब वो दुख सुख से प्रभावित होती है ना, दुख सुख से प्रभावित होती है। अब उसे लगता है कि इस अवस्था में आने के बाद उसे लगता है कि अगर मुझसे कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मैं किसी का कुछ भला नहीं कर पा रही हूं, तो कम से कम मुझसे किसी का बुरा भी ना हो। पहली बार ये भाव जागृत होता है। ठीक है। उदाहरण से समझते हैं। तो जैसे हम अपने आसपास या कहीं देखें, या मूवीज में हमने कई बार देखा, कई लोग होते हैं कि अपने परिवारजनों को बहुत प्रताड़ित करते हैं, हाथ उठा देते हैं, है ना, उद्दंड किस्म के होते हैं, हर जगह लड़ाई करना, संबंधियों से झगड़ा करना, बच्चों को मार देना, थप्पड़ लगा देना, या बहुत बुरी तरह से पीटना, है ना। तो अब यहाँ पर
इतना चेतना विकसित होती है कि उसमें ये बोध आने लगता है कि अगर मुझसे किसी का भला नहीं हो रहा तो कम से कम मुझसे किसी का बुरा भी ना हो। तो यहां अब उसका प्रेम का भाव जागृत होता है। घर परिवार में वो अच्छे से व्यवहार करता है, अपने संबंधियों से, समाज से, सबके प्रति एक भाव अच्छा रखता है कि मुझसे किसी का बुरा ना हो। अब इस स्टेज में भी आत्मा बहुत टाइम तक रह सकती है। यही अवस्था कई जन्मों तक वो बनाए रख सकती है। ठीक है। इसके बाद अगली स्टेज जो आती है, वो आती है कि अब उसे बोध होने लगता है कि अगर मैं सक्षम हूं, मैं कैपेबल हूं, तो मुझे दूसरों की मदद करनी है, कुछ भलाई करनी है। जैसे मान लीजिए आपके पास आर्थिक रूप से संपन्न है, तो आप डोनेशन देते हैं, है ना। कोई आ गया, आपने रोटी दी, किसी हॉस्पिटल में चैरिटी की, कभी आपने अपना समय भी दिया। तो इस तरह से ये जो कर्म योग जो है, जैसे अब यहां भी आप एक चीज याद रखिएगा, ये एक आत्मा, एक चेतना का विकास क्रम है। चेतना कैसे विकसित होती है? पहले तो वो इन्फेंट या बिल्कुल अपने तक सीमित थी, है ना, सिर्फ अपना ध्यान रखती। धीरे धीरे उसने क्या जाना कि मुझे दूसरों को भी दुख नहीं पहुंचाना। अगर मुझे दूसरों के उससे व्यवहार से परेशानी होती है तो कम से कम मेरा व्यवहार ऐसा हो कि दूसरे को परेशानी नहीं हो। एक स्टेज ये हो गई। अब दूसरी क्या हुई, इतने होने के बाद जब उसने देखा कि मैं आर्थिक रूप से संपन्न हूं और मैं इतना सक्षम हूं कि मैं मदद कर सकता हूं, तो अब दूसरी स्टेज में वो समाज का, परिवार का, दोस्तों की मदद की तरफ आगे बढ़ता है। यहां पर तीसरी स्टेज क्या आती है कि अब उसे धीरे धीरे अपने जो कार्य जो वो कर रहा है उससे प्यार होने लगता है। प्यार इन द सेंस, जैसे आप देखेंगे सोशल वर्कर्स होते हैं, है ना। अब वो क्या करते हैं कि कुछ इच्छा से ये नहीं कर रहे हैं, ये करने में उन्हें आनंद आता है, उन्हें अच्छा लगता है। इससे पहले वाली स्टेज में जब वो हेल्प करते थे तो एक भाव रहता था कि अगर मैं उसकी मदद करूंगा तो मेरी भी कोई मदद करेगा, मैं इसकी मदद करूंगा तो डिवाइन मेरी हेल्प करेगा या मुझे उसका फ्रूट देगा। लेकिन अब थर्ड स्टेज पर आते आते उसको वो कार्य करना अच्छा लगने लगता है। अब हम आसपास भी आप देखिएगा तो आपके अनुभव में कई लोग ऐसे आएंगे जो पूरा जीवन समाज के लिए, समाज के कार्यों के लिए अपने आप को डिवोट कर देते हैं, है ना। उनके पास, खुद के पास अगर इतना पैसा नहीं भी है तो वो चंदा एकत्रित करते हैं, घर घर जाना, संस्थाओं पे जाना, वहां से इकट्ठा करके लाके एक चीज बनाना, चाहे वो स्कूल हो, चाहे मंदिर हो, चाहे बहुत बड़ा सत्संग का आयोजन हो। ठीक है। तो ये तीसरी स्टेज में होता है कि वो अब मुझे क्या मिल रहा है इसकी परवाह नहीं करते, ये करने से मुझे संतुष्टि मिल रही है, अंदर से शांति और सुख का एहसास हो रहा है। अब यहां पर स्टेज ये आ गई। इसके बाद में फोर्थ स्टेज पर क्या आता है कि अब वो अ, कर्म करता है, लेकिन अब साथ साथ उसमें गीता का जो हम श्लोक बोलते हैं ना, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु, मतलब कर्म करता जा, फल की इच्छा मत कर। इस स्टेज के बाद अब वो उसे लगता है कि कर तो मैं रहा हूं, लेकिन मैं निमित्त हूं, कोई और है जो मेरे थ्रू करवा रहा है। फोर्थ स्टेज पर आते आते अब उसे ये एहसास होने लगता है कि मैं करता नहीं हूं, कोई डिवाइन पावर, कोई तो है जो मेरे थ्रू करवा रही है। आप देखिएगा, कई बार बोलते हैं ना आपने, ओके नहीं, वो स्टेज पर जब कई बार सम्मान के लिए हम बुलाते हैं ना, क्योंकि प्रोत्साहन मिलता है, लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है इस तरह से। लेकिन वो क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं करता नहीं हूँ, ये तो सब भगवान की उससे हो रहा है, आप लोगों का सहयोग है उससे हो रहा है, मैं अकेला करने वाला नहीं। तो यहाँ कर्ता भाव छूट रहा है। अब वो ये नहीं कहता कि हाँ मैंने किया, अब वो कहता है सबने किया या किसी डिवाइन एनर्जी ने करवाया। तो अब ये अहम का भाव, मैंने किया, ये भाव छूटने लगता है। ठीक है, ये स्टेज फोर्थ है। यहाँ पे जैसे अब मैंने जैसे बताया कि इसको हम 5 स्टेजेस में पढ़ेंगे, तो कर्म योग पार्ट 2 जब आएगा ना, पार्ट 2 और पार्ट 1 में बहुत एक कहना चाहिए झीने पर्दे जैसा, या एक बहुत फाइन लाइन जितना डिफरेंस है। वो क्या है, जैसे यहाँ वो मैं नहीं कर रहा, सब हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंदर मैं छुपा है ना, सूक्ष्म अवस्था में वो मैं है। जब वो अकेला बैठता है या अपने दोस्तों तो कहते हैं हाँ यार मैंने ये कर दिया, मेरे से ये हो गया,
तो ये मैं पूरी तरह से छूटा नहीं है। पार्ट वन तक, कर्म योग पार्ट वन तक, फोर्थ स्टेज तक आने तक भी वो सूक्ष्म मैं अभी तक छूटा नहीं है। ठीक है। और जब टू तक आते हैं तो वो पूर्णतः छूट जाता है। बस ये इतना सा डिफरेंस है। लेकिन हम इसको आगे और विस्तार से जानेंगे। तो आज अब हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। इसके आगे का कल करेंगे, क्योंकि समय भी हो गया, 10 बज गए, 10 बजे तक का ही समय ना। यस मैम, 10 बजे है लेकिन चलेगा, थोड़ी देर और कर सकते हैं। नहीं तो हम आगे का कल ले सकते हैं। चलेगा मैम। अब यहां तक आप लोग को अगर यात्रा समझ आई है तो बताइए, इसमें कोई प्रश्न उठा हो तो देखिए। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है मैम से तो पूछिए, मैं अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ। हाँ, अगर प्रश्न नहीं भी है तो आज की इस स्वाध्याय यात्रा पर फिर से मनन करिएगा अपनी। मैम आपको एक बार अनम्यूट करना होगा। जी। वैसे तो हम सब इस स्थिति से आगे निकल चुके हैं, लेकिन आसपास की यात्रा आप देख सकते हैं कि इसी से गुजर के आज भी अगर हम देखें अपने आप को, इस जर्नी को भी, तो शायद हम इन सब पड़ावों से होकर गुजरे हैं जहां आज हम खड़े हैं। मैडम, जी। मैं बोल सकती हूँ मैडम? बिल्कुल बोलिए। मैडम, ये बुक जो है ऑनलाइन मिल सकती है? नहीं, ये बुक जो है आपने। ये ऑनलाइन अच्छा। तो नहीं है उपलब्ध। ये एक्चुअल में हिंदी में भी नहीं है, ये पत्री जी की अच्छा। में है। हाँ। अच्छा, वैसे तो आपने बहुत अच्छे ढंग से हमें समझाया है। बहुत नई नई चीज मिली है आज सुनने को। जी। होएगा। फिर आप दोबारा आइएगा। मैं कल ही आऊंगी, मैंने बात करी थी। मैंने कहा ये बहुत लंबा है, फिर मैं एक साथ बता दूंगी ना, फिर समझ नहीं आएगा, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। आज यही कर्म तक रुकते हैं। हाँ, 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 हाँ। हाँ। हम्म। क्यों। जीतू में थोड़ा थोड़ा कल करके समझेंगे ना तो। आएंगे, हाँ, ओके। क्योंकि ये खत्म करने के लिए नहीं है ना, मतलब बहुत सुन लिया ना स्वाध्याय, ये उतारने के लिए है, बहुत मान लिया, ये हाँ, जानने के लिए है। हाँ। हाँ, कल भी मैडम ही आएंगे, मैडम मैडम ही सेशन लेंगे। जी। आज पार्ट वन बताए, कल पार्ट टू बताएंगे। जी। ठीक है मैडम। ओके। मैम, मैम आप जो बोल रहे थे कि मतलब कि अलग अलग, एक ही फैमिली में अलग अलग सोल रहती है, हाँ। तो और एक ऐसा मेरा अनुभव मेरे को लगता है कि एक सोल उसी में ही जो, अगर फैमिली में 3 लोग हैं तो एक सोल दूसरी सोल को सिखाने के लिए आती है। बिल्कुल। मैम अभी मैं कभी कभी सोचती हूँ, मेरे मेरे को जैसे छोटा सा एक बात है, मेरे को जी। जैसे मतलब कि फुटबॉल खेलना और कबड्डी खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है, बचपन से नहीं था। और मेरे बच्चे को सिर्फ यही 2 गेम पसंद आता है। तो ऐसा लगता है समता लाने के लिए ऐसा हुआ है। बिल्कुल। तो ये एक बिल्कुल। छोटी सी बात है, बट ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो ऐसी फीलिंग आती है कि एक सोल दूसरे सोल को सिखाती सिखाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और दो अपोजिट में, मतलब कि हस्बैंड वाइफ भी होंगे तो एकदम अपोजिट होते हैं कि हाँ, लगता है कि एक दूसरे की बात बिल्कुल सही समझना और है। सीखना जरूरी है। हाँ। हाँ। बिल्कुल यही है। तो आज आप जो सुना है इस पर चिंतन मनन कीजिए। और कल इस खूबसूरत किताब को हम समाप्ति तक ले जाएंगे। और ये आगे वाली जर्नी आपको और इंटरेस्टिंग इसलिए लगेगी क्योंकि आप सब अब ध्यान, जो मैंने कहा ना, राजयोग किस स्टेज तक पहुंच चुके हैं, अब स्टेज के आगे क्या, जी। वो महत्वपूर्ण रहेगा। जी अवानी जी। बहुत सुंदर। भवानी जी, प्रणाम अनास्मिता जी। बहुत सुंदर आपने बताया और बहुत सुंदर बयान किया आपने। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत नई नई बातें सुनने को मिली आज और बहुत जानकारी में, सूचना में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। जैसा समझते थे उससे बिल्कुल अलग समझ में आया। आपकी वाणी में बहुत ज्यादा मधुरता है और गुरु जी की, कोई भी गुरु हो, गुरु क्षेत्र की कृपा है आप पर, इतना मैं समझ गई। बहुत सुंदर और बहुत धन्यवाद, आभार आपका।
धन्यवाद अवानी जी आपका जुड़ने के लिए। जी तो आज फिर यहीं पर इसको सभा को समाप्त करें। ठीक है मैडम। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के हमारी ध्यान और ज्ञान की यात्रा को आगे लेते जाइएगा। हाँ मैडम, कल मैडम आएंगे मैडम। कल सभी भी मैडम आएंगे। ठीक है, कल चलिए। मिलते हैं आपसे। जी। शुभ रात्रि सभी को। प्रणाम। शिवरात्रि। शिवरात्रि।